मरकजी बजट में आंध्र प्रदेश के साथ हुई नाइंसाफी को लेकर अपोजिशन ने मरकज पर बरहमी का इजहार किया है। विजयवाड़ा के MBK भवन में मरकजी बजट में आंध्र प्रदेश को नजरअंदाज करने पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम सियासी जमातों के लीडरों ने हिस्सा लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक लीडरों ने कहा कि मरकज ने आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा नहीं दिया है। रियासत की तकसीम के बाद आंध्र प्रदेश को दी जाने वाली सहूलियात का बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। CPM लीडर मधु ने कहा कि मरकज के खिलाफ बहुत जल्द तहरीक शुरू की जाएगी। Is serving the interest of the corporate sector only. The Nirmala Sitharaman introduced budget in the Lok Sabha, which is anti-poor and anti-farmer and anti-common man. This is pakka pro-corporate sector. They are doing service to the corporates only. And moreover, they are privatizing all units, including Vishaka Steel Plant, which is a very popular among the all over India. So we demand the central government to withdraw the proposal which is privatizing the Vishaka Steel Plant. On this, we are also planning for agitation. We don't leave it. We will go to even Delhi also. So much injustice is done for the state of Andhra Pradesh with regard to the allocations in the budget. A very recent budget presented by Finance Minister totally neglected the developmental projects of Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश के साहिल जिला श्रीकाकुलम से ताल्लुक रखने वाली पुलिस ऑफिसर के श्रीशा की इंसानी हमदर्दी पर DGP ने उन्हें अवार्ड से नवाजा है। के श्रीशा ने चंद दिन कबल लावारिस लाश की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए लाश को 2 किलोमीटर दूर तक अपने कंधों पर उठाकर ले गई थी, जिसकी 4 जानिब से सताइश की जा रही है। और आइए इस वक्त हमारे साथ खुद सब इंस्पेक्टर शिरीषा मौजूद है। शिरीषा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने एक ऐसा काम किया है कि लोग आपको बधाई दे रहे हैं। इस काम के बाद आपको कैसा लगा? क्या सोच के आपने ये किया था? क्या चीज आपके जहन में आई थी? शिरीषा जी। हेलो 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 शिरीषा जी, मुझे आपकी मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही। जैसा कि हमने बताया कि शिरीषा ने जो काम किया है उसको देखकर एक तरह से आंध्र प्रदेश का जो श्रीकाकुलम है वहां पर वो फिलहाल तैनात है, और शिरीषा ने हाल ही में हिम्मत और इंसानियत का मुजाहरा किया। आपको बता दें, ये लाश किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक भीख मांगने वाले की है। जी हां, इन्होंने इस चीज को इसलिए किया कि उस वक्त वो ड्यूटी पर थी और उस भीख मांगने वाले की लाश को कोई छूने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में शिरीषा ने हिम्मत दिखाई और खुद उस भीख मांगने वाली के लाश को इन्होंने कंधा दिया। तो पुलिस का ये कारनामा एक तरह से है, पुलिस किसी भी तरह से आम लोगों की मदद कर सकती है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, किसी वजह से लाइन नहीं लग रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी के लीडरों की हिरासानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के सदर गुरुनाथम की क़यादत में वफ्द ने रियासती इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। गुरुनाथम ने कहा कि हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पर्चे नामजदगी दाखिल करने वालों को धमकियां दे रहे हैं। YSR कांग्रेस लीडर्स मुतफ़क़ा तौर पर मुंतखब करने के लिए वोटर्स पर दबाव बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लीगल सेल ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए इस तरह के गैर जमहूरी कामों में मुलविस लीडरों के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। Today, PCC team led by Narasimha Rao Garu, Kiran Kumar, Das Garu, Srinivas and Beg, at the instructions of the PCC President Dr. Sailjanath, we met Election Commissioner, EC Commissioner and gave. आंध्र प्रदेश बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीरा राजू ने ऑनलाइन
पर्चे नामजदगी दाखिल करने की सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स पर्चे नामजदगी दाखिल करने वालों को धमकियां दे रहे हैं। Are just 12 to 13%. In some districts, in Chittoor and some districts, almost the huge numbers. मरकज की बीजेपी हुकूमत ने विशाखा स्टील प्लांट को खानगियाने का मंसूबा बनाया है, जिसकी तेलुगु देशम पार्टी ने शदीद मुखालफत की है। साबिक रियासती वजीर आना पात्रोड़ ने कहा कि कई तहरीकों और कई लोगों की कुर्बानियों के बाद स्टील प्लांट का क़याम अमल में आया, जिससे लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ऐसे में स्टील प्लांट को खानगियाना ठीक नहीं है। इस मामले पर उन्होंने वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुदाखलत की अपील की। मरकज की जानिब से लाए गए 3 ज़रई कवानीन के खिलाफ कल मुल्क भर में कौमी शाहराहों को बंद करने का किसान तंजीमों ने ऐलान किया है। सीपीएम पार्टी ने किसानों की तायद करते हुए बंद में हिस्सा लेने का ऐलान किया। सीपीएम लीडर गौस देसाई ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत किसानों के मसाइल को लेकर संजीदा नहीं है। उन्होंने किसानों के मसाइल के हल की मरकज से मांग की। को बंद करके ये हुकूमत के ऊपर दबाव लाना करके ये प्रोग्राम लिए हैं। बदनसीबी की बात यह है कि आज पूरे वर्ल्ड में जो फेमस एक्टर्स और फेमस सोशल वर्कर्स जो भी है, उन्होंने आवाज़ उठाते ही आज पूरा दुनिया में आपके खिलाफ है। सीआईटीयू ने भी 6 फरवरी को नेशनल हाईवे बंद की तायद की है। सीआईटीयू लीडर शरीफ ने आवाम से बंद में हिस्सा लेते हुए बंद को कामयाब बनाने की अपील की। और आंध्र प्रदेश में बीजेपी की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। बीजेपी के रियासती सदर सोमू वीरा राजू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तेलुगु देशम और वाईएससीपी के मुतबादिल के तौर पर उभर रही है। विजयवाड़ा में तेलुगु देशम पार्टी के कई कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी के रियासती सदर ने पार्टी खंडवा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत में वाईसीपी की हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो गई है। आइंदा असम्बली इंतखाबात में बीजेपी शानदार कामयाबी हासिल करते हुए हुकूमत तश्कील देगी। तिरुपति में 18 फरवरी को हिंद बांग्लादेश जंग में कामयाबी की गोल्डन जुबली तकरीब मुनक्किद होने वाली है। आंध्र तेलंगाना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आर.के. सिंह ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की और गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की दावत दी। इस मौके पर दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। मेजर जनरल ने रियासत के दीगर आला ओहदेदारों से भी मुलाकात करते हुए गोल्डन जुबली तकरीब में शिरकत की दावत दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।